और गांधी अपनी तरह के एक अनूठे नेता हैं जिन्होंने आज से 100-125 साल पहले औद्योगिक व्यवस्था से होने वाले भयानक विनाश के बारे में समझा। आपकी किताब जो मैंने पढ़ी कुछ साल पहले कि गांधी का परिचय, महात्मा गांधी का परिचय बच्चों से करवा रही है ना, बच्चों के हिसाब से लिखी गई है वो किताब। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, और तब कहा था जब उनके मतभेद को कई साल हो गए थे। यानी वो कड़वाहट नेताजी ने नहीं अपने मन में पाली, जो उस समय को लेकर के आज कुछ लोग, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें गांधी जी के नाम पे एक बटालियन, उसमें नेहरू जी के नाम पे बटालियन। महात्मा गांधी बहुत चर्चा होती है, ऐसा लगता है, सबको लगता है कि अपने अपने हिस्से के गांधी को वो जानते हैं। जो पक्ष के हैं वो एक हिस्से को जानते हैं, जो गांधी का विरोध करते हैं वो दूसरे हिस्से को जानते हैं। वो लगता है लोगों को गांधी को जानते हैं। आपकी किताब जो मैंने पढ़ी कुछ साल पहले, कि गांधी का परिचय, महात्मा गांधी का परिचय बच्चों से करवा रही है ना, बच्चों के हिसाब से लिखी गई है वो किताब। उसके बारे में जरा मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं, हमारे दर्शकों को, कि बच्चों के लिए गांधी कैसे हैं, या गांधी का वो बच्चों वाला रूप कैसा है, जिसमें वो डर भी रहे हैं, जिसमें उनके मन में तमाम शंकाएं भी हैं जो नॉर्मली होती हैं। ये गांधी जी का जीवन, उसकी कोई तुलना मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साधारणतया जो तीन तरह से गांधी जी की बात होती है, एक राजनीति के संदर्भ में होती है, दूसरी एक तरह के गांधीवादी आदर्शवाद में होती है, और तीसरी अकादमिक दुनिया में होती है। इन तीनों जगहों में बहुत सी बातचीत होती रही है, आगे भी होती रहेगी, लेकिन ये बातचीत साधारण लोगों के काम की उतनी नहीं है। उसका कारण यह है कि राजनीति की बातें एक तरह के दायरे में काम करती हैं, क्योंकि राजनीति का लेना देना राज्य से है, और राज्य अपने आप में संपूर्ण नहीं है, राज्य समाज से बनता है। लेकिन समाज की बातें, जैसे पत्रकारिता में समाज नहीं दिखता, पत्रकारिता में राज्य की बात ही मिलती है या व्यापार की बात मिलती है। जैसे मैं जब छोटा था तब अखबारों में, पत्रिकाओं में छोटी खेल प्रतियोगिताओं के बारे में आता था। हाँ। स्कूल में कोई मैच चल रहा है या कुछ, मैं बिहार के गांव में देखा, नागपंचमी में बहुत बढ़िया खेल कूद के उत्सव होते हैं, तो इन सब का वर्णन पहले हमारे अखबारों में होता था। आज के अखबारों में इंग्लैंड में क्या हो रहा है फुटबॉल में ये मिल जाएगा, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं इसके अगल बगल में बच्चे क्या खेल रहे हैं उसके बारे में नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। और ये पत्रकारिता की बहुत गहरी समस्या है। गांधी जी की बात समाज में करना इसी तरह से टेढ़ा काम है कि आप एक सहज साधारण चीज की बात कर रहे हैं, जिसकी बात लोगों को इन तीन दायरों के बाहर सुनने की आदत ही नहीं रही, क्योंकि पत्रकारिता में उसी तरह से बात। जी जी जी, मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। गांधी जीवन हमारे देश के जो सबसे अच्छे मूल्य थे उनको आत्मसात करने, उनको साधने का एक अद्भुत प्रयोग है। आपको और कौन सा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी अपनी जीवनी का शीर्षक सत्य के प्रयोग जैसा होगा, क्योंकि हम सब डरे हुए लोग हैं। हम लोग यहाँ से निकल के वहाँ तक जाना चाहते हैं। हमारी कल्पना का आकाश भी IIT, JEE, नीट, UPSC इसके आगे नहीं जाता। और ये एक गुलाम देश का परिचायक है जब हमारी कल्पना भी इतनी छोटी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी परीक्षाओं में धकाना चाहते हैं जिसमें हजारों लाखों में से कुछ सेलेक्ट होंगे, 100 सिलेक्ट होंगे, तो बाकी सब क्या हम कहते हैं बेकार हैं। गांधी जी का जीवन बाकी सब के लिए था, और एक लंबा जीवन है, बहुत जटिल जीवन है, और उसमें ऐसा साहस है जिसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हमने साहस का एक विज्ञापनी रूप सामने आ गया जिसमें बहुत मूंछ मरोड़ना वगैरह और बहुत अहंकार से दूसरों को दबाना, इस तरह की बातचीत लोगों को आजकल आसानी से मिल जाती है। हमारे यहाँ ये कभी अच्छा नहीं माना जाता था।
ये माना जाता था कि फल से लदे हुए पेड़ झुके रहते हैं। जी। हाँ, विद्या ददाति विनय। तो गांधी के जीवन में एक कमाल बात यह है, मेरी पत्रकारिता ज़्यादातर पर्यावरण की रही है, और गांधी अपनी तरह के एक अनूठे नेता हैं जिन्होंने आज से 100-125 साल पहले औद्योगिक व्यवस्था से होने वाले भयानक विनाश के बारे में समझ लिया। कहा तो था ही, इसी बात पे नेहरू से उनकी बाकी लोगों को तो बहुत बाद में समझ में आया है, जब नुकसान सामने आने लगे। गांधी जी को ये चीज़ एकदम पहले पता लग गई थी कि ये जो एक नए किस्म की औद्योगिक व्यवस्था है, ये लूटने, बिगाड़ने से चलती है और दूसरों को गुलाम बनाने से चलती है। तो इसीलिए जब उन्होंने स्वतंत्रता की बात की तो वो ऐसे उद्योग चाहते थे जो भारत के मानस, भारत के स्वभाव, मिट्टी पानी के हिसाब से हो। एक आरोप लगता है, जिन लोगों ने भी गांधी पे लिखा, काम किया, एक आरोप लगता है राजनीति के एक धड़े का ये मानना। इसी सवाल के साथ हम लोग खत्म करेंगे इस बातचीत को। चूंकि आपने भी लिखा है, पढ़ा है, आपने गांधी को जिया है, तो कुछ हद तक तो एक आरोप लगता है कि एक खास तरह की राजनीति ने ये काम किया या करवाया कि गांधी के समकालीन जो दूसरे लोग थे उन पे उतनी बात ना हो, महात्मा गांधी पे ज्यादा बात हो। उसका एक अच्छा तरीका ये है कि उन लोगों ने जो लिखा है वही पढ़ लें। अब इस तरह की बातें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में होती रहती हैं। एक उदाहरण तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता कैसे हो गए। हाँ। तो राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और तब कहा था जब उनके मतभेद को कई साल हो गए थे। यानी वो कड़वाहट नेताजी ने नहीं अपने मन में पाली, जो उस समय को लेकर के आज कुछ लोग, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई तो उसमें गांधी जी के नाम पे एक बटालियन थी, उसमें नेहरू जी के नाम पे बटालियन थी। लेकिन आज बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों की बात उनसे बेहतर वो जानते हैं। अब जैसे गांधी जी पे नस्लवाद के कई नए आरोप लगते रहते हैं। अब जो लोग ये बात कर रहे हैं, क्या वो रंग भेद या नस्ल भेद के बारे में नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर से ज़्यादा जानते हैं? वो दोनों क्या उन्होंने वो कड़वी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जो इस तरह के लोगों ने लड़ी हैं? और इस तरह के लोगों को गांधी जी से प्रेरणा मिल जाती है। मार्टिन लूथर किंग 1960 के दशक में भारत आए घूमने, और उनको यहाँ पे बुलाने का काम, उनके रहने की का इंतजाम सब गांधी जी की संस्थाओं ने किया। तो ये एक नया तरह की बातचीत बन गई है, और इसमें जो बहुत छोटी दृष्टि रख के कुछ अप्रिय बात कह के अपनी बात को और मसालेदार बनाना, चलाना, ये सब बहुत चलन हो गया। हाँ, तो गांधी जी अपने आलोचकों को बहुत प्यार से और अपने आसपास रखते थे। बल्कि ये बहुत लोगों ने कहा है कि इस तरह का आपको नेता मुश्किल से मिलेगा जो अपने आलोचकों को इतना समय, इतना मोल देता था। जी। केवल अपने उन लोगों को नहीं जिनसे उनकी अपनी सहमति है, जिन लोगों से सहमति नहीं है उनके साथ भी सहयोग करना है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में देसी मूल्य अच्छे पढ़ें, जो भारत में समाज में ऊंची चीज़ें मानी जाती थी, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ खराब रहा है, हर जगह होता है, अच्छा बुरा सब जगह होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हमारे समाज के जो बड़े मूल्य माने जाते थे वो बचे रहें, तो हमें गांधी जीवन को सामाजिक परिवेश में समझना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़रूरी बात आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुपान जी, इतना बढ़िया समय निकालने के लिए। लोकमत हिंदी के हमारे दर्शकों के लिए हम लोगों ने बात शुरू की आम से, बात खत्म हो रही है गांधी पे। एक आखिरी सवाल है मेरा कि गांधी जी को आम कितना पसंद था? कहीं इसका कुछ वो मिला आपको? ये बात 1942 के जून की है। एक उस समय दुनिया के बड़े जाने माने पत्रकार थे लुई फिशर, जो दुनिया के कई नेताओं के व्यक्तिगत संबंध थे उनसे। वो स्टालिन से मिलते थे,
राष्ट्रपति रोजवेल्ट से मिलते थे, इन सब लोगों से उनका मिलना जुलना बातचीत थी। और 42 में वो यहाँ आए और उन्होंने कहा मैं गांधी जी को जानना चाहता हूँ। तो नेहरू जी ने कहा गांधी जी को जानना है तो ऐसे समझ नहीं पाओगे, उनके साथ जाके रहो। तो उस विदेशी पत्रकार ने वो किया जो बहुत से लोग हमारे यहाँ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक हफ्ता गांधी जी के आश्रम में उनके कठोर नियमों के साथ बिताया। और उसमें ये बार बार, जून का महीना था तो ये वर्णन बार बार आता है कि वो जब सुबह उठ के गांधी जी से मिलने जाते हैं तो गांधी जी उस समय आम रस अच्छा खा रहे हैं। और उन्होंने लुई फिशर को गांधी जी ने ये कहा कि बंगाल में एक समय जब वो बहुत कड़ी मेहनत से किसी आंदोलन में लगे हुए थे तब उनका सारा समय आम पे चलता था, मतलब उनका उस समय भोजन आम ही था। तो जहाँ से गांधी जी आते हैं वहाँ हमारे देश के कई हिस्सों में आम का एक तरह का विशेष स्नेह है आम के प्रति।